नमस्ते दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी टू द पॉइंट। तो दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे नेशनल मॉनसून मिशन के बारे में और ये वापस से चर्चा में क्यों आया है, इसकी क्या विशेषता है, प्लस हम ये भी बात करेंगे कि नेशनल मॉनसून मिशन जो कि 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा लॉन्च किया गया था, इसका क्या काम है। जैसे कि दोस्तों ये हमें नाम ही से पता चल रहा है, ये मॉनसून से रिलेटेड है, तो ये कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर पर्पज से रिलेटेड होगा, तो उससे हम उसके परस्पेक्टिव से बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये रिसेंटली वापस से न्यूज़ में क्यों आया है, और साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे कि इससे हमारे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो अब क्या हो सकते हैं इस कोविड-19 सिचुएशन के बाद से। तो दोस्तों ये जितने भी करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल्ड वाले, ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी सीएससी 2021, सीएपीएफ, सीडीएस और अन्य जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हैं उन सभी में आपसे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो पूछे जा सकते हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस एंड लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक। So दोस्तों recently Union Ministry of Science and Technology has released the National Council of Applied Economic Research report। तो एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है दोस्तों, एस्टीमेट लगाया गया है कि ये जो मिशन है इससे क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ इससे पता लगाया जा सकता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी। तो ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम जो कंप्यूट कर सकें पहले से ही क्या अनुमानित इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं मॉनसून के आने से, या उस मॉनसून के जब बुरा इफेक्ट आता है, मॉनसून वीक पड़ जाता है, उससे क्या हमारा एक लॉस हो सकता है, उसको पहले से ही अनुमानित किया जा सकता है इस मिशन के अंतर्गत। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया ये 2012 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। उससे पहले दोस्तों ये मैं हूं, आप मेरे बारे में गो थ्रू हो सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडीज पे हमसे जुड़ सकते हैं अगर आपको डेली करंट अफेयर्स से जुड़े रहना है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, हम इन आईडीज पे डेली एमसीक्यूज पैटर्न पे करंट अफेयर्स डालते हैं जिससे आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकें। और साथ ही साथ दोस्तों हम जनवरी से लेकर नवंबर तक के 2020 के सारे करंट अफेयर्स ऑन एमसीक्यूज पैटर्न विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में डिस्कस कर चुके हैं, जिससे आपको फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज करने में और साथ ही साथ उन्हें याद करने में आसानी रहे। तो यू कैन गो ऑन अवर प्लेलिस्ट और वॉच देम। सो दोस्तों साइलेंट एस्पेक्ट क्या है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है नेशनल मॉनसून मिशन में और साथ ही साथ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज में, तो उससे क्या क्या फायदे होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, पहली बात हम ऑब्जेक्टिव जानेंगे इस रिपोर्ट की। टू एस्टिमेट द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड इन एनएमएम, दैट इज नेशनल मॉनसून मिशन, एंड एचपीसी हाई performance computing through income gain to the farmer in rain-fed areas, livestock owners, fishermen by adopting the weather and ocean state forecast रिस्पेक्टिवली। तो ये दोस्तों एक स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल मॉनसून मिशन एक प्रिडिक्शन या हम कहें फोरकास्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है और डेवलप की गई है, ठीक है, जिससे जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर सोसाइटी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो अपना बिजनेस रन करते हैं, आइदर वो फार्मर हो या वो लाइफ स्टॉक ओनर हो या फिशरमैन्स हो, वो मॉनसून का पहले से अनुमान लगा सकें और उससे जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट है उसका पूरी तरीके से फ़ायदा ले सकें, और जिससे जो कि दोस्तों हमारे सरकार का लक्ष्य है 2022 तक जो फार्मर की इनकम है उसे डबल करने का, वो जल्द से जल्द उसमें भी एक वृद्धि हो सके। तो रिसेंटली इस रिपोर्ट में दोस्तों क्या हुआ है, इस रिपोर्ट ने ये एग्जामिन किया है क्या इससे इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकेंगे और क्या इससे जेंडर पर्सपेक्टिव बन सकेगा। मतलब कि जो हम जानते हैं कि एक खेती ही, एक एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जहाँ पे मैन और वुमेन एक समान उसमें ही काम करते हैं। मतलब कि प्रपोर्शन में अगर हम बात करें तो दोनों ही की जो प्रपोर्शन है, दोनों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। और ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दोस्तों ये एक लार्ज एरिया को कवर करता है। जैसे एज वी नो दैट 64 to 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर। तो एक ये हमारा इंपॉर्टेंट आप कहें माध्यम भी बन जाता है अगर हमें रूरल इकोनॉमी को दोबारा से बूस्ट देना है और साथ ही साथ रूरल एरियाज़ को, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, इनको डेवलप करना है, तो उसमें भी एक अहम भागीदार रहता है। दोस्तों हम जानते हैं अ टोटल ऑफ 173 ऑफ इंडियाज टोटल 732 districts across 16 of the 29 states were considered the study appropriately represent agro climate zone। तो करीब करीब 16 राज्यों में, 29 राज्यों में से 16 राज्यों में ये जो स्टडी है ये बताई गई है कि ये बिल्कुल ठीक बैठती है। और ये जो स्टडी बताई जा रही है कि अगर वो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होता है इसमें, तो जो किसान हैं उनको बहुत ही फायदा होगा, आइदर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या 76% जो लाइफ स्टॉक ओनर हो उनको भी, और जो बीपीएल कैटेगरी के किसान हैं उनको तो ज़रूर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये बताया गया है दोस्तों जो एनुअल इनकम गेन होगा बीपीएल फिशर्स हाउस होल्ड का, ये करीब 53 लाख जो हैं उनका 663 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, जो कि प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट एक्वायरिंग है फिशर फ्लॉक्स वर्कर्स के। और ये करीब जो आने वाले 5 साल हैं इनमें उन्हें एक बूस्ट मिलेगा। सो दोस्तों
नेशनल मॉनसून मिशन है क्या? एज आई टोल्ड यू, ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा 2012 में। एक ये स्टेट ऑफ द आर्ट डायनेमिकल प्रिडिक्शन सिस्टम है जो कि आपके मॉनसून रेनफॉल को डिफरेंट टाइम स्केल्स के अनुसार पहले ही प्रिडिक्ट करता है। और इसकी एक दोस्तों विशेषता ये भी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, ये कोऑर्डिनेट किया जा रहा है मिशन किसके द्वारा? IITM पुणे के द्वारा, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव दोस्तों ये है टू बिल्ड द ओशियन एटमॉस्फेरिक मॉडल, कि एक ओशियन एटमॉस्फेरिक मॉडल के द्वारा एक पहले से ही एक ऐसा फॉर्मेट या स्ट्रक्चर तैयार किया जा सके जिससे हम मानसून का उसमें कितनी तीव्रता है, उसमें कितना इंटेंसिटी है, वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर सके। जो कि अभी हम एक फिनोमेना होता है एल नैनो और एनसो, इन फिनोमेना के द्वारा हम पहले से जज कर पाते हैं। जो एशिया और पैसिफिक रीजन में मानसून आता है, इन वाइडर रेंज फिनोमेना से हम जज करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। उसी के आधार पर अब एक इंडिया ने अपना लोकल जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो डेवलप किया है to improve the prediction of monsoon rainfall and the seasonal time scale, and also improve the prediction of temperature, rainfall, extreme weather events on a short to medium range scale time scale। ठीक है, ये 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का पहले ही का प्रिडिक्शन किया कर सकता है। सो दोस्तों ये ज़रूर याद रखिएगा, जो क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम है यूएसए का, ये आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ बेसिक मॉडलिंग सिस्टम। मतलब कि जो यूएस का एक क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम है उसे हम बेसिक मॉडलिंग सिस्टम मानते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं, जो कि जिसके आधार पर वो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है जो कि फोरकास्ट करता है। सो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू एवरीवन।